नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीन, खालिक़े कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया। रब्बुल आलमीन ने हमें कलमे और कुरान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। इस वक्त भी कायनात के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करते हैं और अपना ताल्लुक़ मुसलमानों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा से ये रिवायत चली आई है कि इस्लाम दुश्मनों ने, कुरान दुश्मनों ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी तरह मुसलमानों के अंदर दाखिल होकर इस्लाम, कुरान और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसे लोग हर दौर के अंदर खालिक़े कायनात के ज़वाल का शिकार हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दुनिया के अंदर भी रुस्वा किया और आखिरत में तो ज़िल्लत उनका मुक़द्दर होगी और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में चले जाएंगे। हर दौर में कुरान पाक को तहरीफ़ का शिकार करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान से दुश्मनी लेने के लिए इस्लाम दुश्मनों ने कोशिश की, लेकिन रब्बुल आलमीन ने हर दौर में उनकी कोशिश को नाकाम किया। ऐसी ही एक नाकाम कोशिश इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के अंदर दावा दायर किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान में 26 आयात ऐसी हैं जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बिला फ़स्ल अमीरुल मोमिनीन के दौर में और इसी तरह खलीफा सानी हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खलीफा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो 26 आयात कुरान करीम में दाखिल की गई, हालांकि माज़अल्लाह उनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये इंडिया की सरज़मीन पर पैदा होने वाला एक मलून, बदबख्त और मुर्तद जिसे वसीम रिज़वी के नाम से पुकारा जाता है, उस मलून ने ये जसारत की, ये बेरहरवी का शिकार होते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर दरख्वास्त दायर की कि वो 26 आयात कुरान करीम से माज़अल्लाह उन्हें निकाल दिया जाए। लेकिन उस बदबख्त और कमीने इंसान को ये नहीं मालूम कि ये वो अल्लाह का कलाम मुक़द्दस है जिसके बारे में मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1500 साल पहले फरमा दिया था कि रब्बुल आलमीन का कुरान शुरू इस मकाम से होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। ए कुरान करीम खोलने वाले, इतना जहन में अपने बिठा लेना, याद रखना कि ये वो कलाम मुक़द्दस है जिसे तू खोल रहा है, ये वो कलाम मुक़द्दस है जिसे तू पढ़ना चाहता है, ये वो कलाम मुक़द्दस है जिससे तू रहनुमाई हासिल करना चाहता है, ये वो अल्लाह का पाक कलाम है जिसके अंदर एक ज़र्रा बराबर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। आज दुनिया के अंदर आप किसी भी बुक को उठा लें, कोई अंग्रेज़ी की हो, रियाजी की हो या कोई भी किताब हो, उसके आखिर में एक छोटा सा नोट लिखा जाता है। अगर इसमें किसी मकाम पर तुम्हें कोई गलती नज़र आए, तुम्हें कोई कोताही नज़र आए, किसी मकाम पे प्रूफ रीडिंग की कोई मिस्टेक हो तो हमें इत्ला दें, आइंदा एडिशन के अंदर हम उसकी इस्लाह कर देंगे। लेकिन वो भी नोट आखिर में होता है, शुरू बुक में कोई भी नहीं देता। लेकिन ये मेरे रब का वो कलाम मुक़द्दस है। मेरे अल्लाह ने सबसे पहले ऐलान फरमाया
ए मुसलमान, ए दुनिया के कोई भी इंसान, किसी भी मजहब या मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, इतना सोच लेना, मेरा कलाम मुक़द्दस शुरू हो रहा है, इसकी अलिफ लाम मीम की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक तुम्हें किसी मकाम पे कोई शक और शुबा नज़र नहीं आएगा। इसकी ज़बर में कोई शक नहीं, इसकी ज़ेर में कोई शक नहीं, इसकी पेश में कोई शक नहीं, इसके माने और मफ़हूम में तुम्हें किसी किस्म का शक करने की मैं रब भी गुंजाइश नहीं देता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे मकाम पे ऐसे ही बदबख्तों के लिए फरमा दिया, कायनात में क़यामत की सुबह तक ऐसे लानती पैदा होते रहेंगे, लेकिन मेरे अल्लाह का वो ऐलान रोज़े रोशन की तरह वाज़े है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूँ, तौरात उतारे अल्लाह ने ऐलान नहीं फरमाया, इंजील उतारे मेरे रब ने ऐलान नहीं फरमाया, ज़बूर उतारे मेरे अल्लाह ने ऐलान नहीं फरमाया, सहाइफ उतारे मेरे रब ने ऐलान नहीं फरमाया, लेकिन जब कलाम मुक़द्दस की बारी आती है, आमिना के दुर्रे यतीम पर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मेरे रब ने ये किताब मुक़द्दस उतारी, वाज़े ऐलान फरमा दिया, हमने इस किताब को उतारा है, हमने इस कलाम को उतारा है, हमने कुरान करीम को उतारा है और इसकी हिफाजत भी हमने अपने ज़िम्मे ले ली है। क़यामत की सुबह तक बड़े बड़े दज्जाल आएंगे, क़यामत की सुबह तक बड़े बड़े बेगैरत आएंगे, क़यामत की सुबह तक बड़े बड़े लानती आएंगे जो इस कलाम मुक़द्दस में तहरीफ करना चाहेंगे, कुरान को बदलने की कोशिश करना चाहेंगे, उनकी नस्लें मिट जाएंगी, वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, मैं रब उन्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मेरे कुरान में कोई भी तहरीफ और तब्दीली नहीं कर सकेगा। तो आज इंडिया की सरजमीन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान सरापा एहतिजाज हैं, उस बदबख्त को फौरी गिरफ्तार करके सरेआम लटकाया जाए, इसलिए कि जो मेरे रब के कलाम पर शक करने की कोशिश करेगा, जो मेरे अल्लाह के कुरान को बदला हुआ कहेगा, उसने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बिला फसल पर एतराज़ किया, उसने खलीफा सानी हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ किया, उसने खलीफा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ किया, उसने अल्लाह के कुरान को डायरेक्ट निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन याद रखो, वो एजेंसियों का आलाकार तो हो सकता है, वो गवर्नमेंट को खुश करने के लिए तो ऐसी बात कर सकता है, लेकिन ऐसी बात इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के कुरान के खिलाफ अगर वो करेगा, मुसलमान उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, हम इंडिया की गवर्नमेंट से भी यही कहेंगे, याद रखो पूरी दुनिया के अंदर उसने एक इश्तियाल फैलाने की, मजहबी मुनाफरत को जन्म लेने के लिए उसने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है, उसके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए, वरना याद रखना इस्लाम के वो जानिसार जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की मोहब्बत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से नवाजा है, वो कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे बदबख्त को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐसे बदबख्त को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक गुलाम हाजिर है। और इंडिया के अंदर भी मुसलमानों ने ये ऐलान किया है कि उस बदबख्त के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। उसके भाई ज़हीर रिजवी ने भी ऐलान किया है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारे ख़ानदान का उससे कोई ताल्लुक नहीं। आखिर वो है क्या, वो चाहता क्या है, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने का उसका मकसद क्या है, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने अनाने इक़्तिदार से भी कहूँगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से और सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, और इसी तरह आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप इंडिया की गवर्नमेंट को ये करारदाद जमा करवाएं कि किसी न किसी तरह उस बदबख्त को गिरफ्तार किया जाए
तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और मुसलमानों का ये हक बनता है ऐसे बदबख्त के खिलाफ करारदाद जमा करवाई जाए और उसे गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा दी जाए। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ना ही अल्लाह के कुरान की तौहीन बर्दाश्त कर सकता है और ना ही आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे किसी किस्म का इशारे से भी मेरे नबी की गुस्ताखी करे, हम उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर में यही कहूँगा, हम जब तक हमारे वजूद में जान है हम इस्लाम की, कुरान की, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की हिफाजत करते रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह का कुरान हमारे लिए सब कुछ है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए सब कुछ है, असहाबे रसूल अहले बैत हमारे लिए सब कुछ हैं। इसी को किसी ने बड़े मोहब्बत भरे अल्फाज में कहा, ए कुरान तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका तू चांद था वो सितारे ना रहे। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी दुआ है रब से दीन अहमद रहे और इज्जत कुरान रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IM TV। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।